14 को जब मैंने ईवीएम के विरोध में अभियान और जागरण शुरू किया तो बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि वामन मेश्राम तो सेंसिबल आदमी है, ये ईवीएम के विरोध में वोटों की चोरी ईवीएम के द्वारा हो रही है ऐसे कह रहे हैं, ये बात गलत है, ऐसा लोग मुझे कहते थे। मगर आज ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों की चोरी हो रही है, ये बात सारे देश के लोगों को समझ में आ गई है। इसलिए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो गई है कि अब ये जनता का प्रश्न हो गया है, जनता का इश्यू हो गया है, ये जनता की लड़ाई हो गई है। ये लड़ाई अब मेरी नहीं रही है, मैं यही चाहता था। ये लड़ाई जनता की होनी चाहिए। और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि कोई ऐसा संगठन नहीं है SC, ST, OBC माइनॉरिटी का देश में आज के तारीख में कोई ऐसा संगठन नहीं है जो ईवीएम के समर्थन में है। सारे के सारे लोग ईवीएम के विरोध में हैं। ये बात भी हम लोगों को ठीक से समझना होगा। दूसरी और एक बात, बहुत सारे लोग SC, ST, OBC के बहुत सारे लोग बीजेपी को वोट देते हैं। वो लोग भी मेरे पास आते हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं, वो मुझे कहते हैं कि हम भी ईवीएम के विरोध में हैं। तो मैं उनको कहता हूं, मेरे पास आकर क्यों बोल रहे हो? अकेले में मेरे पास आकर क्यों बोल रहे हो? तुम जो विरोध कर रहे हो मुझे बता रहे हो, मुझे मालूम हो रहा है कि तुम विरोध कर रहे हो, वो बीजेपी के अंदर समर्थन में, तो कम से कम सोशल मीडिया में लिखो। अखबार में अगर छपकर नहीं आता है, टीवी में छपकर नहीं आता है, तो सोशल मीडिया में लिखो। साथियों, ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ईवीएम जो मुद्दा है ये आज नेशनल इशू हो गया है। क्यों हो गया? हम लोग संविधान बचाने की बातें करते रहते हैं, ये संविधान खतरे में है, वो तो बहुत बड़ी बात है, खतरे में है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले नंबर पर तो वोट खतरे में है, संविधान तो बात की बात है। अगर हम वोट बचाने में कामयाब नहीं होते हैं तो संविधान कहां से बचाएंगे? अरे संविधान को बचाने की जरूरत है, सही है, मगर अभी तो वोट बचाने की जरूरत है। अगर हम लोग वोट बचाने में कामयाब होते हैं तो बीजेपी को बदलने में कामयाब हो सकते हैं, बीजेपी को बदलने में कामयाब हो सकते हैं। वोट बचाने में अगर कामयाब होते हैं तो बीजेपी को बदलने में कामयाब हो जाएंगे। मगर दूसरी एक और बड़ी बात यह है कि 84 में कांग्रेस ने ईवीएम को लाया। मान लो हम बीजेपी को बदल देते हैं, अब बीजेपी को बदलने के लिए कांग्रेस को लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा? मान लो आप बीजेपी के बदलने के लिए कांग्रेस को नहीं लाना चाहते हो, क्या विकल्प है? तो इसलिए मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ज्यादातर लोग सारे देश भर में कि 2024 के चुनाव के बाद में देश में चुनाव होने वाला नहीं है, ये प्रचार हमारे अंबेडकरी लोगों के द्वारा करना बंद होना चाहिए।
तो ज्यादातर जो इमोशनल लोग हैं उनको समझ में नहीं आता, इससे डर पैदा होता है। जागरण करने की जरूरत है, डर पैदा करने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों को यह बात समझ में आती है? जागरण करने की जरूरत है, डर पैदा करने की जरूरत नहीं है। मान लो आप अपने प्रचार के द्वारा डर पैदा करते हो कि 2024 के चुनाव के बाद दोबारा चुनाव होने वाला ही नहीं है, बदलाव नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, और बहुत बड़े पैमाने पर डर पैदा किया जा रहा है। मैं इसके बहुत ज्यादा विरोध में हूं, सारे देश भर में इसके विरोध में हूं। सारे देश भर में हमारा जो संगठन है, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सारे देश भर में ये बात हम लोगों को समझा रहे हैं, ये समझा रहे हैं, बता रहे हैं। जो लोग लोगों के अंदर डर पैदा कर रहे हैं वो लोगों के अंदर जागरण पैदा नहीं होने दे रहे। लोगों के अंदर जागरण पैदा करने की जरूरत है। जागरण से विकल्प खड़ा होगा, जागरण से अल्टरनेटिव खड़ा होगा, और जागरण करना जरूरी है। कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी। क्या होगा? तो पहले भी हुआ। 84 में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, 1952 से प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ, तो वोट से होता था। चुनाव वोट से ही होता था, वोट से ही हो रहा था। 84 तक वोट से ही होता रहा। 84 के बाद से ईवीएम मशीन लाया गया और 84 को कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, जागरण करने का काम किया, तीसरा विकल्प खड़ा करने का काम किया। कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी। क्या मतलब होगा? मैं तो नहीं जानता इसमें कोई बदलाव होगा। तीसरी शक्ति का निर्माण होना जरूरी है। कम से कम तीसरी शक्ति इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जो फुले शाहू आम्बेडकर की विचारधारा को लेकर चलने वाले जो लोग हैं वो कम से कम बैलेंसिंग पावर में हो। अगर वो रूलिंग पावर में नहीं है तो कम से कम बैलेंसिंग पावर में हो। ये खबरदारी आपको लेनी चाहिए। अगर मैं अपने लेवल पर खबरदारी लेने का काम करता हूं तो मेरे अकेले के लेवल पर खबरदारी लेने से बात नहीं होगी, लोगों के लेवल पर, जनता के लेवल पर ये खबरदारी लेना जरूरी है। इसलिए ये बात खास तौर पर मैं समझा रहा हूं। मैं भी लोगों की बातें सुन रहा था। मैं 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी, तब से मैं आंदोलन में हूं। अभी मेरी उम्र 67 साल की है, तो राउंड अबाउट 50 साल हो गए। या तो बहुत सारे लौंडे तो अभी 25-30 साल के भी नहीं होंगे। और जब मैंने आंदोलन शुरू किया था, हम आंदोलन कर रहे थे तो पैदा भी नहीं हुए थे। चलो पैदा हो गए तो अभी तो मेरा कोई ऑब्जेक्शन तो है नहीं। तो मैं जो लोग नौजवान लोग हैं उन लोगों को आने वाले समय में उनके भविष्य का मामला है, उसके लिए बता रहा हूं। ऐसे नौजवान लोगों के भविष्य का मामला है और इस परिस्थिति को बदलने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि ईवीएम क्या कर रही है? ईवीएम वोटों की चोरी कर रही है। वोट का अधिकार क्या करता है जानते हो? वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है। वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है, शासक चुनने का, शासक बनने का।
ध्यान से सुनो तो बता रहा हूं। वोट का अधिकार जो है उसमें दो अधिकार शामिल है, एक शासक चुनने का, दूसरा शासक बनने का। तो 84 तक तो हम चुनते ही रहे दूसरों को। 84 तक हम दूसरों को चुनते ही रहे। तो दूसरों को चुनने से विकल्प खड़ा नहीं होता। वोट के अधिकार में शासक चुनने का अधिकार ही नहीं है, बनने का भी अधिकार है। ये समझने के लिए 84 तक का समय चला गया। 84 में काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और बनने का एजेंडा घोषित किया। बनने का एजेंडा घोषित करने के बाद ईवीएम लाया गया। मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री बता रहा हूं, ईवीएम क्यों आई, ऐसे ही हवा में थोड़ी आई, उसके पीछे कारण था। उसके पीछे हिस्टोरिकल कारण था कि अब लोग शासक चुनने का काम नहीं करना चाहते, शासक बनने का काम करना चाहते हैं। जो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, शासन करती जमात बनना हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है। इसके लिए काम करने का काम हुआ। नहीं तो काशीराम जी के पहले हमारे महाराष्ट्र में पार्टी तो थी ना, वो तो टिकट मांगने के काम करते थे। उसके बारे में बोलकर मैं अपना मुंह खराब नहीं करना चाहता। खामखा वो जायका जो है मुंह का खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये तो उनको मालूम था, उनके सामने बाबा साहब ने कहा था शासन करती जमात बनना हमारा मकसद है। उन्होंने उसके लिए कोई एजेंडा नहीं बनाया, उसके लिए कोई राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं बनाया। महाराष्ट्र के जो लोग थे, महाराष्ट्र के बाहर जाकर संगठन बनाए, मुझे तो नहीं मालूम। हम लोगों के द्वारा अभी 625 में संगठन की शाखाएं मैंने फैलाई। 625, 729 जिले हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन के 4 स्टेट अगर छोड़ दिए जाए तो 729 जिले हैं। उसमें से फुले शाहू आम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं, SC, ST, OBC। कुछ लोग हमारे अम्बेडकरी लोग ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ओबीसी के बंधुओं, हम जागृत हो गए हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हो। अरे तो आम्बेडकरी लोगों का काम है भाई, ये काम तुम्हारा है, उनका नहीं है, तुम्हारा है। जिसको अकल आएगी वही ना अकल बांटेगा, जिसको समझदारी आई वही ना समझदारी बांटेगा, जिसको समझ में आएगा वही ना समझदार बनाएगा। कोई भी कैसे बनाएगा? वो अपने आप कैसे बनेगा? तो ये जो बातें हैं, ये जो अम्बेडकराइट लोगों का काम है, वो काम अम्बेडकराइट दूसरे लोगों के ऊपर नहीं छोड़ सकते। ये आप करो। अरे क्यों? दूसरे क्यों करे, हम क्यों नहीं करे? ये बात काशीराम जी ने 84 से इस एजेंडे को बना के काम किया। ये करने की जरूरत है। इसलिए केवल दूसरे लोगों को कहने अरे तुम करो, ये बात भी गलत है। नागपुर के जो लोग हैं, ये तो सारे देश के लोगों को, ये जो बहुजन है, बहुजन का क्या मतलब है? केवल अम्बेडकरी बहुजन होता है क्या? है? अगर अम्बेडकरी ही बहुजन होता तो फिर अम्बेडकरी शब्द के लिए बहुजन दूसरा शब्द काय के लिए आया? अम्बेडकरी रहना चाहिए था, बहुजन काय के लिए लाया गया? बहुजन लाया गया, इसका मतलब यह है
कि अम्बेडकरी से आगे अब इसको बढ़ोतरी करने की जरूरत है, बहुजन लोगों तक ले जाने की जरूरत है। शेड्यूल कास्ट के लोग 15%, शेड्यूल ट्राइब के लोग 7.5%, 22.5%, 52% लोग ओबीसी, कितने हो गए 74.5%, 10-12% लोग अगर ये माइनॉरिटी मान लो हो गए 85%, तो 85% की बात कांचीराम जी ने कही। ये काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं। तो अम्बेडकरी का क्या मतलब है, नागपुर के लोगों को बताने की जरूरत नहीं अम्बेडकरी का क्या मतलब होता है। अम्बेडकरी का मतलब है लिमिटेड, उतने लिमिटेड लोगों से इंदिरा में चुनकर ला सकते, दूसरी छोड़ो, है? बुरा लगेगा, इंदिरा में ला सकते? अरे जहां हमारी संख्या का अनुपात ज्यादा है वहां भी नहीं ला सकते। तो कोई कैलकुलेशन, कोई समझदारी की बात तो होनी चाहिए ना। जब हम समझदारी की बात करेंगे और बहुमत को जगाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद बहुजन बनेगा। जो बहुमत वाले लोग हैं उसको जगाने का काम करके उसका जनमत बनाना पड़ेगा। वो जनमत जब आप बनाओगे उससे संगठित शक्ति का निर्माण होगा। उससे निर्माण हुई संगठित शक्ति से फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा के आधार पर बदलाव होगा। ये करना होगा। ये करने के लिए संगठित प्रयास की जरूरत है। इसलिए लिमिटेड लोगों के समर्थन से बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है। जो हम चाहते हैं बड़ा बदलाव, वो लिमिटेड लोगों के समर्थन से होने वाला नहीं है।